आप यहीं रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ये दिमाग में कहीं न कहीं घूमता रहता है। कभी ये भैंस के पास चले जाता है, कभी गाय के पास चले जाता है, कभी दुकान पर चले जाता है, कभी खेत पर चले जाता है, कभी घर पर चले जाता है, कभी किचन में चले जाता है। यहीं पर रखोगे तो काम होगा। बाकी ये दिमाग घूमता रहेगा तो कोई काम आपका होने वाला नहीं। तो 1970 में जब बाद रिटायर करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल सफर चालू किया। प्राइवेट नौकरी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पिताजी का बैकग्राउंड ठीक नहीं था। मैं 9 साल का था, मेरे फादर रिटायर हो गए थे। डिफेंस सर्विसेज में फिटनेस साथ में देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना था। और जब फादर का रिटायरमेंट हुआ 250 रुपए की उनकी पेंशन की अमाउंट आती थी। माता जी अचार पापड़ चटनी बनाती थी, घरों घरों में ऑर्डर लेकर देती थी। इस तरह से परिवार में दोनों मेंबर कमाते थे। सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। 6 भाई बहनों की मेरी फैमिली थी। पूरी फैमिली का सबसे छोटा बच्चा मैं। एक स्कूल में पढ़ रहा था, सारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे थे। उनको पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बन रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो छठी क्लास में मैं आ गया। एक दिन मैंने सर्वे किया कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। तो मुझे पता था कि मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की हाइट 6 फुट 3 इंच है, डिफेंस से रिटायर्ड है, फुल गुस्सा आता है, ऊपर से फुटबॉल के शौकीन। इसके शौकीन किक तो वो चलते चलते मारते। भैया मेरे माँ बाप पिताजी के सामने से मैं निकलता था तो 15 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके निकलता, क्योंकि चलते चलते लगा देते। और उन्होंने क्लियर कट कह दिया मैंने कहा बजट क्या होता है, किससे पूछे।